इसराइल चाहिए था और दूसरा इंडियन की स्पोर्ट्स चाहिए थी, क्योंकि इसराइल जो है वो आपको पता है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में आगे आने के लिए आपको पैसा चाहिए और पाकिस्तानी इज करप्ट। तो इनको बिजनेसमैन समझा जाता है इंडियंस को, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी है, बाहर जाके भी यूनिटी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी नहीं यूनिटी और ओवरसीज में तो हमारे माशाल्लाह आपको काम सीधा किया है। फिर चाइना के साथ वो हो गए, अब यूएसए के साथ। ये होती है खारजा पॉलिसी, ये होता है कामयाब खारजा पॉलिसी। हमें इधर से इनविटेशन मिली है, हमारे जनाब जा रहे हैं बिलावल भुट्टो, जो हालांकि कुछ भी नहीं है। इंडिया एक सोने की चिड़िया है और हर मुल्क चाहता है, हर कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ हमारी जो ट्रेडिंग है वो अच्छी है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन $650 ट्रिलियन की ट्रेड कर रहे हैं मुकेश अंबानी। यानी कि खबर आ चुकी है, अभी आपके इंटरव्यू के दरमियान ही मैसेज मुझे मिला है, $650 ट्रिलियन की ट्रेड कर रहे हैं। और ये बात हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट आबनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं, यूएस की तरफ से नई लीडरशिप का ऐलान हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ ले ली है, लेकिन इस ओथ की सेरेमनी में से बहुत सारी हाईलाइट्स हमें नजर आ रही है, जिसके अंदर बिजनेसमैन ऑफ इंडिया हमें मुकेश अंबानी वहां पर स्पेशल इन्विटेशन पर जो है वो विजिट करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हमें वहां पर नजर आए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द फ्रंट रो, प्राइम मिनिस्टर्स की लीड के अंदर। साथ ही साथ देखेंगे जी, पाकिस्तान से कोई वहां पर रिप्रेजेंट करता हुआ नजर नहीं आया या फिर कोई इनविटेशन नहीं आया। क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं, हमारे साथ सब मौजूद हैं, बात करेंगे। सर मुझे बताइएगा, द टर्न ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग, क्या लगता है कि जो चीजें हो रही है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्या ये इन्विटेशंस ये बता रहे हैं कि इंडिया के साथ दोस्ती पक्की है? देखिए, जाहिर बात है, जिसका आपने नाम ले लिया उसका नाम ही काफ़ी है। वो बिजनेसमैन इस तरह है कि वो अकेला और हमारे पाकिस्तान के सारे बिजनेसमैन एक साइड पे और अंबानी एक साइड पे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ना ही ये कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात है। देखें, वो तो एक सदर बना है तब गया है, और लेकिन आप देखें जैसे अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो आपको पता है कि मेलानिया ट्रंप वहाँ पर आई हैं, उनकी फैमिलीज आई हैं, तो उनके फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सदर अब बने हैं, बिजनेसमैन बहुत पुराने हैं। वो 45वें सदर भी थे और 47 नंबर के भी सदर वही हैं। तो ये अगर 8 साल निकाल दें तो बहुत पुराने बिजनेसमैन है। और आपको पता है अंबानी पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है, तो वो बिजनेसमैन की हैसियत से ही उनको बुलाया गया। और जब बड़े लोगों की मुलाकातें होती हैं ना जी, तो वो ट्रेड पे बातें होती हैं, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप खाली ये तो नहीं है कि हलफ के लिए उनको बुलाया होगा, कोई ना कोई और बात होगी, कोई पर्दे के पीछे होगी। जाहिर बात है, अब डोनाल्ड ट्रंप सदर बने तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना बिजनेस छोड़ देंगे। बिजनेस तो उन्होंने करना ही करना है अपना, तो ट्रंप अपना साइड पे जो उनका टाइम है वो बिजनेस में वो देंगे टाइम, और इसका भरपूर फायदा अब इंडिया उठाने वाली है। देख लें, रामास्वामी, फिर पटेल, फिर एक और उनकी है इंडिया की एक लड़की है वो, और एक फिर उनके नायब सदर हैं, उनकी जो एहलिया वो भी इंडियंस है। यानी कि लॉर्ड ऑफ इंडियंस के कैबिनेट मेंबर डोनाल्ड ट्रंप। अभी यही देखिए, अब इतने ज़्यादा इंडियंस आ गए हैं, तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ जाता है, पता नहीं ये अमेरिका की कैबिनेट है या फिर इंडिया की है। मतलब इतने ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर आ गए और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब मुझे कल एक आई थिंक कल या परसों मुझे एक यूएसए से एक बंदा मिला, उसने मुझे एक बात बताई और मैं बड़ा उस पर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस तरह भी होता है। वो कहते हैं अमेरिका के अंदर ना इंडियंस पता क्या करते हैं, $1 लाख एक ने दे दिया, $2 लाख हो गए, 3 लाख, इस तरह करके ना 10 बंदे यानी कि तकरीबन $1 करोड़ इकट्ठा करते हैं और एक बिजनेस करते हैं। जब वो बिजनेस करते हैं तो उनके जो वहाँ पर मतलब नुकसानात के लॉस के होते हैं ना, वो माइनस पॉइंट हो जाता है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो जिसके पास $10,000 है वो अपना काम कोई ले लेगा, $20,000 वाला अपना, यानी कि वो एक यूनिटी बाहर जाके भी नहीं दिखाते। तो जब बाहर वहाँ पर उनका लॉस होता है, नुकसान होता है, बैंक से आपने लोन लिए होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये टैग आ जाता है कि पाकिस्तानी इज करप्ट। तो इनको बिजनेसमैन समझा जाता है इंडियंस को, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी है, बाहर जाके भी यूनिटी है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी नहीं यूनिटी और ओवरसीज में तो हमारे माशाल्लाह आपको पता है अरब ममालिक भी अब हम पे उंगलियां उठाने लग गए हैं। सर आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा, ना सिर्फ वहां पर इंडियंस की प्रेजेंस नजर आ रही है, बल्कि कैबिनेट के अंदर, व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स के अंदर हमें मैक्सिमम इंडियंस नजर आ रहे हैं। क्या रीजंस हैं दैट इंडियंस आर डोमिनेटिंग इंडिया? अगर हम लोग यूएस की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, वहाँ सीईओज जो है वो इंडियंस बैठे हुए हैं। व्हाई इज यूएस ट्रस्टिंग इंडिया सो मच? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने हमेशा से सुना होगा कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है और हर मुल्क चाहता है, हर कंट्री चाहता है कि इंडिया के साथ हमारी जो ट्रेडिंग है वो अच्छी है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनकी ट्रेडिंग ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा जो वहाँ पे नफ़े के चांसेस है वो ज़्यादा है। तो वो हर बंदा यही चाहता है कि हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे से अच्छे हो, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, इनके साथ ट्रेडिंग ज़्यादा हो और वहाँ से हमें पैसा ज़्यादा मिले। और यही वजह है कि जब
दूसरे किसी भी मुल्क को वहाँ से फ़ायदा नज़र आ रहा होगा तो वो आपके साथ, या आप अपनी बात कर ले या मेरी बात कर ले, हमारे से किसी को फ़ायदा नज़र आ रहा होगा ना तो वो जानबूझ के रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगा, ताकि हम आने वाले वक्तों में इनके साथ जितने ताल्लुकात हमारी अच्छी होंगी, जितना रिलेशन अच्छा होगा, इससे हमारी दोस्ती अच्छी होगी और इससे ट्रस्ट बढ़ेगा। जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो आप मिल के कोई ना कोई कारोबार कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, तजारत कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उस चीज़ें जब फ़ायदा होगा तो आप ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आप देखिए, ट्रम्प ने पहले एक बयान दिया था कि हम अमेरिका को और ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे, और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए उन लोगों को, उनको दो चीज़ें चाहिए थी, एक उनको इसराइल चाहिए था और दूसरा इंडियन की स्पोर्ट्स चाहिए थी, क्योंकि इसराइल जो है वो आपको पता है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में आगे आने के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा वो कहाँ से आएगा, वो इंडिया से आएगा, क्योंकि इंडिया की आवाम ज़्यादा है, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ से उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये दो तीन चीज़ें जो है मिल के ना वो बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, इस वजह से वो इंडियन को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताएं कि लेट्स से हम लोग ये बात करते हैं कि वो इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या पाकिस्तान इस तरह की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं जो है वो कर पा रहा है? आपको क्या लगता है, क्या हम लोग उस लेवल पर है? और ऑल्सो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हमें टारगेट करती हुई नज़र भी आ रही है और बहुत टारगेटिंग बातें की जा रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप बैक इन गेम है, क्या खबरें आने वाली है फ्यूचर में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की खबर तो आने वाली, अभी जैसे आप भाई से सवाल कर रही थी और वो जवाब दे रहे थे, उसी के दरमियान एक खबर मेरे पास आई, $650 ट्रिलियन की ट्रेड कर रहे हैं मुकेश अंबानी, यानी कि खबर आ चुकी है, अभी आपके इंटरव्यू के दरमियान ही मैसेज मुझे मिला है, $650 ट्रिलियन की ट्रेड कर रहे हैं। और ये बात अपने जहन नशीन कर लें, और मैं पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को और पाकिस्तानी सियासतदानों को कहता हूँ कि यार बहुत बड़ा, मैं वर्ड यूज़ नहीं करता, आपके मुंह के ऊपर उन्होंने जो कर दिया है ना, अब मैं छोड़ दें वो वर्ड, आप समझ जाएं खुद ही, यानी कि ये देखें कि रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं इंडिया, रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, अमेरिका के साथ भी कर रहा है, और वो ऐसे मुल्क हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। आपको रशिया के वहाँ पर कोई भी नहीं, जैसे आप देख रहे हैं रशिया का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँचा सेरेमनी के अंदर, ऐसे ही चाइना का कोई नहीं पहुंचा, लेकिन इंडिया के डॉक्टर जयशंकर, चाइना को इनविटेशन तो था ना, लेकिन नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी भी कुछ रीजन थी, वो नहीं गए। लेकिन देखें, डॉक्टर जयशंकर फ्रंट सीट पे बैठे हैं, रूस गायब है, चाइना नहीं आया, लेकिन इंडिया फिर भी चाइना के साथ भी ट्रेड और रूस के साथ भी ट्रेड, अमेरिका के साथ भी दोस्ती। ये होती है खारजा पॉलिसी, ये होती है बात। जब हम बात करते हैं, आपको पता है मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, जब हम ये बात करते हैं हमें ये कहा जाता है कि आप प्रो इंडिया करें, भाई हम अच्छी चीज़ बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यार हमारी भी रिस्पेक्ट हो। हमने जब जाना है, हमने कौन से इंडियन पासपोर्ट लेके जाना है, हमने कौन से इंडियन की नेशनैलिटी लेके जाना है, हमने जब बाहर जाना है हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, हमारी भी रिस्पेक्ट हो। हम भी चाहते हैं, हम कोई गद्दार नहीं है मुल्क के, हम कोई गद्दार नहीं है कौम के, हम यही चाहते हैं कि कोई मुल्क में हमारे में बेहतरी आए, ताकि हम उसको बताएं, हम इंडियंस को चिढ़ाएं, ये हम जिताएं उनको कि हमारा मुल्क ये तरक्की का। और जदों साडे कोल है ही कुछ नहीं, और पल्ले नहीं तेला ते वेखे टुर पे मेला, तो यही बात है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम क्या बताएं या हम क्या करें? तो यही हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है कि हमारे मुल्क में हमारे पास कुछ है नहीं, डिस्कस करने के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं है, बट फिर भी हम लोग एवं अन्य वाह वाले कह रहे हैं, तो कौन मैं खामखा, ये वाला हिसाब है। सर, यहाँ आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि लेट्स से हम लोग जब बात कर लेते हैं कि भाई इंडिया यूएसए, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, हर तरह से तो इंडिया सीधा हो गया, हर तरह से तो इंडिया ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ मतलब देखने में बात ये आ रही है कि भाई सैंक्शंस हमारे लिए हैं और इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है, वो लोग यूएसए के साथ भी सीधे, हर तरफ सीधे, क्या रीजन है? बस रीज़न यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, अपने उन्होंने पंजे गड़ा लिए हैं, और हम लोग अब तक चने बेच रहे हैं। ठीक है। उन्होंने, जिस तरह भाई ने बात की है कि रशिया, चाइना और यूएसए, अब डायरेक्ट उनका टारगेट यूएसए है। बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे उनके साथ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले उन्होंने रशिया के साथ अपना काम सीधा किया है, फिर चाइना के साथ वो हो गए, अब यूएसए के साथ। ये होती है खारजा पॉलिसी, ये होता है कामयाब खारजा पॉलिसी। हमें इधर से इनविटेशन मिली है, हमारे जनाब जा रहे हैं बिलावल भुट्टो, जो हालांकि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हालांकि जाना चाहिए था, वजीर खारजा को जाना चाहिए था, इसाक डार को जाना चाहिए था, वो नए वजीर खारजा हैं, वो नए वजीर आजम हैं, वजीर खारजा हैं, लेकिन नहीं, हम लोग इधर टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात वही आ गई ना, जिस बंदे को जाना चाहिए वो तो जा नहीं रहा, जिस बंदे को नहीं जाना चाहिए वो जा रहा है। अब बिलावल वहाँ पे जाएगा तो क्या बात करेगा इसी से, क्या बात होगी? आपके जब वजीर खारजा वहाँ पे जाएंगे, बाकी जो ममालिक के वजीर खारजा है, आप उनके साथ बात करेंगे, आपकी दोस्तियाँ बढ़ेंगी, आपके ट्रस्ट बढ़ेंगे, तो फिर कोई ना कोई रास्ते खुलेंगे, कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होगा। तो जब हमारे वो बंदा जा नहीं रहा जिसका पाकिस्तान में समझ ले कि
वो एक ऐसा एक कठपुतली बंदा है कि जिसको पता ही नहीं है कुछ करने का। अब देखिए जब वज़ीर ख़ारजा पहले बना था तो उसने क्या तीर मार लिया था। तो यही चीज़ है कि जो काम जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता, जिसको करना चाहिए वो करता नहीं, जिसको नहीं करना चाहिए वो करता फिरता। तो इसी वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा ना वो अब आप समझ गई होंगी बिल्कुल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यही चीज़ है कि इंडिया के साथ ट्रेड करने का मकसद यही होता है, या चाइना के साथ या रशिया, वो लोग आपस में जैसे भी एक दूसरे के साथ दुश्मनियाँ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपनी आवाम का इंटरेस्ट देखते हैं कि हमें कहाँ पे फ़ायदा है, और वो ट्रेड को नहीं रोकते कभी भी। ट्रेड को हमेशा वो चलाते हैं क्योंकि मुल्क का मसला है, Right. अपनी जो अना है वो एक साइड पे रख के बाकी सारे मामला चलाते हैं वो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं बड़े नामों में चाइना का नाम, रशिया का नाम, यूएस का नाम, क्या अब हमें इन नामों के अंदर इंडिया का नाम भी लेना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, लेना पड़ेगा ये। Okay. आप नहीं कह सकते कि डेफिनेटली नॉट, नहीं नहीं एब्सोल्युटली नॉट आप नहीं कह सकते। Absolutely not, हाँ। ये आप नहीं कह सकते, उन्होंने एब्सोल्युटली यस कर दी है, Okay. अब करके दिखा दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, सर का ओपिनियन जा रहा है। इसी के साथ साथ आपसे चाहेगी इजाजत, हमें दे इजाजत, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।